नमस्कार। क्या मेरठ के दोहरे हत्याकांड का सच सामने आ गया? क्यों अयोध्या में अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा? और उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए क्या है बड़ी खुशखबरी? आज 25 मार्च दिन बुधवार है और हम उत्तर प्रदेश की 30 सबसे बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। मेरठ मुठभेड़, अपराधियों का अंत। मेरठ में दो सगे भाइयों की सरेआम हत्या करने वाले शूटरों के साथ आज पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। गिटोरनी के जंगलों में छिपे इन बदमाशों ने पुलिस को देखते ही उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। बुलंदशहर, सिरकिटा शव और खौफनाक साजिश। बुलंदशहर के गुलाबथी इलाके में मिला महिला का बिना सिर वाला शव अब एक बड़ी गुत्थी बन चुका है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि महिला के बेहद करीबी व्यक्ति ने ही की थी। अवैध संबंधों के शक में गला काटकर धड़ से अलग कर दिया गया और सबूत मिटाने के लिए सिर को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कटे हुए सिर की तलाश अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परिणाम, करोड़ों छात्रों का इंतजार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार रिकॉर्ड समय में कॉपियों की जांच का काम पूरा कर लिया है। बोर्ड के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों की पुष्टि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। सभी छात्र अपनी रोल नंबर की पर्ची तैयार रखें क्योंकि इस बार नतीजे काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। अयोध्या, राम मंदिर में अभेद्य सुरक्षा। आने वाली चैत्र नवरात्रि को देखते हुए राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कई परतों में बांट दिया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले संकेतों के बाद ATS और कमांडो की तैनाती बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए नए प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए हैं ताकि भारी भीड़ में कोई भगदड़ न मचे। ड्रोन कैमरों से हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है और रामलला के दर्शन का समय भी बढ़ाया जा सकता है। वाराणसी, गंगा किनारे गंदगी पर भारी जुर्माना। काशी के घाटों को साफ रखने के लिए नगर निगम ने आज से एक कड़ा अभियान शुरू किया है। अब घाट पर गंदगी फैलाने या कूड़ा फेंकने पर सीधे 5,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, हर घाट पर आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं जो सीधे नियंत्रण कक्ष से जुड़े हैं। गंदगी फैलाने वालों की फोटो अब सार्वजनिक जगहों पर लगाई जाएगी ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और पवित्र गंगा को साफ रखा जा सके। लखनऊ, स्मार्ट सिटी बजट से बदलेगी सूरत। नवाबों के शहर लखनऊ के पुराने इलाकों जैसे चौक और अमीनाबाद के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट तैयार किया है। इस पैसे से पुरानी गलियों को चौड़ा करने, जमीन के नीचे बिजली के तार बिछाने और ऐतिहासिक रोशनी लगाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य के दौरान आम जनता को कम से कम परेशानी होनी चाहिए। इस पूरे काम को अगले 6 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर महाजाम का संकट। आज नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रास्ते पर सफर करने वालों के लिए दिन काफी मुश्किल भरा रहा। सड़क के एक बड़े हिस्से में दरार आने के कारण वहां मरम्मत का काम शुरू किया गया, जिसकी वजह से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यातायात पुलिस ने सलाह दी है कि अगले 3 दिनों तक भारी वाहनों का इस रास्ते पर आना मना रहेगा। यात्रियों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है ताकि वे समय पर पहुँच सके। गन्ना किसानों का गुस्सा और सरकार की चेतावनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए आज एक राहत भरी खबर आई है। बकाया पैसा न मिलने पर किसानों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी चीनी मिल मालिकों को 48 घंटे का अंतिम समय दिया है। यदि तय समय के भीतर किसानों के बैंक खातों में पैसा नहीं पहुंचा, तो मिल की संपत्तियों को जब्त करने और मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सख्त चेतावनी दी गई है। किसान संगठन इस फैसले पर पूरी नजर रखे हुए हैं। कानपुर मेट्रो का सफल परीक्षण। कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण का आज सुबह सफल परीक्षण किया गया। मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों ने खुद ट्रेन में बैठकर पटरी की सुरक्षा और रफ्तार का जायजा लिया। इस नए रास्ते के शुरू होने से दक्षिण कानपुर के लाखों लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा का प्रमाण पत्र मिलते ही इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कानपुर अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज। उत्तर प्रदेश में अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए गाजियाबाद, हापुड़ और मुजफ्फरनगर समेत 12 जिलों में ओलावृष्टि और तेज आंधी की चेतावनी जारी की है। बेमौसम बारिश से गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि तेज हवाओं के दौरान बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े न हों क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है।
प्रयागराज हादसा, कोल्ड स्टोरेज में धमाका। प्रयागराज के पास स्थित एक बड़े कोल्ड स्टोरेज में कल दोपहर एक भयानक धमाका हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि गैस का पाइप फटने की वजह से पूरी इमारत का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह गिर गया। इस हादसे में दबकर 4 मजदूरों की दुखद मौत हो गई, जबकि 12 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। प्रशासन ने मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और जाँच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। गोरखपुर, मुख्यमंत्री का विकास मॉडल। मुख्यमंत्री ने कल अपने गृह जनपद गोरखपुर में विकास की झड़ी लगा दी। उन्होंने करीब 200 करोड़ की लागत से बनने वाली नई सड़कों और नालों के जाल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर अब केवल दर से मुक्त ही नहीं बल्कि कारोबार का बड़ा केंद्र बन चुका है। इन नई योजनाओं से आने वाले समय में हजारों युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलने की उम्मीद है। बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग ने कल पूरे प्रदेश में एक साथ छापेमारी का अभियान चलाया। सुबह सवेरे शुरू हुई इस कार्रवाई में हजारों अवैध कनेक्शन काटे गए। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में मीटर के साथ की जा रही छेड़छाड़ को भी पकड़ा गया। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ईमानदार ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए बिजली चोरों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी केस भी किया जाएगा। मथुरा, ब्रज की होली और सुरक्षा घेरा। ब्रज के रंग में पूरा देश डूबा हुआ है। कल मथुरा और वृंदावन में भारी संख्या में भक्तों ने बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती संकरी गलियों में भीड़ को संभालना था। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को 10 हिस्सों में बांटा गया है। विदेशी मेहमानों की भारी संख्या को देखते हुए विशेष नियम जारी किए गए हैं ताकि त्योहार की खुशी और मर्यादा दोनों बनी रहे। झांसी, बुंदेलखंड में बड़ा निवेश। बुंदेलखंड अब पिछड़ा इलाका नहीं रहेगा। कल झांसी में औद्योगिक बैठक के दौरान 2000 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यहां हथियार बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियों ने अपनी इकाइयां लगाने का फैसला किया है। इससे स्थानीय युवाओं को अब काम की तलाश में दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा। झांसी अब तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पेपर लीक पर नया सख्त कानून। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कल पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ एक ऐतिहासिक कानून पर चर्चा हुई। सरकार अब ऐसा नियम ला रही है जिसमें परीक्षा का पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद और करोड़ों रुपए के जुर्माने की सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह नया कानून आने वाली सभी सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। एसटीएफ का बड़ा छापा और गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कल शाम एक अंतर्राज्यीय सोल्व गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह आगामी बड़ी परीक्षाओं में असली छात्र की जगह नकली परीक्षा देने वालों की सेटिंग कर रहा था। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में जाली पहचान पत्र, लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि इस गिरोह के तार दूसरे राज्यों के बड़े अपराधियों से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस की छापेमारी जारी है। आगरा, ताजमहल में पर्यटकों का रिकॉर्ड। कल आगरा के ताजमहल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक ही दिन में पर्यटकों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई, जो इस पूरे सीजन में अब तक की सबसे बड़ी गिनती है। बढ़ते प्रदूषण और भीड़ को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने ताजमहल के चारों तरफ बिजली से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए अब ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था में भी कुछ नए बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती शारीरिक परीक्षा अपडेट। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों नौजवानों के लिए कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है। भर्ती बोर्ड ने कुछ तकनीकी दिक्कतों और बदलते मौसम को देखते हुए शारीरिक परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया है। अब ये परीक्षा अगले महीने के बीच में शुरू होने की पूरी संभावना है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट की सूचना पर ही भरोसा करें और अपनी तैयारी जारी रखें। उन्नाव सड़क हादसा, एक्सप्रेसवे पर मातम। कल लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ से आ रही बस से जा टकराई। इस भीषण टक्कर में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि कार ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित रफ्तार बनाए रखने की सख्त चेतावनी जारी की है। गाजियाबाद, प्रदूषण का बड़ा खतरा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर डराने लगा है। कल गाजियाबाद की हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई। स्थानीय प्रशासन ने धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है और सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। बुजुर्गों और बच्चों को सुबह के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। शहर में बढ़ते धुएं को कम करने के लिए डीजल जनरेटरों पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
रामपुर, आजम खान परिवार की कानूनी मुश्किलें। रामपुर की राजनीति में कल एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिली। पूर्व विधायक आजम खान और उनके परिवार से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं में एक नया मोड़ आया है। कोर्ट ने कुछ पुराने मामलों की सुनवाई तेज कर दी है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। रामपुर में समर्थकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मुरादाबाद, पीतल उद्योग के लिए बड़ी घोषणा। पीतल नगरी मुरादाबाद के कारीगरों के लिए कल सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया। पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना का ऐलान किया गया है। अब छोटे कारीगरों को आधुनिक मशीनें खरीदने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे न केवल पीतल के बर्तनों की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि मुरादाबाद के सामान की मांग विदेशों में भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मिर्जापुर, विंध्य कॉरिडोर का काम अंतिम चरण में। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ बन रहे भव्य कॉरिडोर का काम अब लगभग पूरा होने वाला है। कल जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 90% निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। इस कॉरिडोर के बनने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में बहुत आसानी होगी और वाराणसी की तर्ज पर यहाँ भी भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जल्द ही इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। वाराणसी एयरपोर्ट, किसानों को मिला नया तोहफा। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से कल एक नई सेवा की शुरुआत की गई। अब पूर्वांचल के किसान अपने फल और ताजी सब्जियां सीधे विदेशों में भेज सकेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट पर एक नया एयर कार्गो टर्मिनल चालू किया गया है। कल पहली खेप के रूप में बनारसी लंगड़ा आम और हरी मिर्च को दुबई भेजा गया। इससे किसानों की आमदनी में सीधे तौर पर बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, लाउडस्पीकर पर अहम फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पुरानी गाइडलाइंस को फिर से दोहराया है। अदालत ने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का शोर तय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने अपने इलाकों में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। अगर आप रोज ऐसी सटीक और दमदार उत्तर प्रदेश की खबरें चाहते हैं तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।